नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, विक्स एक अपने में बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर रखता है। आप लोगों को शायद लगता होगा कि विक्स ऊपर जा रहा है मतलब वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है मतलब मार्केट गिरेगी, या फिर विक्स नीचे जा रहा है, विक्स कम हो रहा है इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। ऐसा इसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट छुपे हैं दोस्तों, ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। इसकी इंफॉर्मेशन को हम लोग आज सीखेंगे 4 पार्ट में। पहली चीज़ तो डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन में हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, विक्स क्या होता है, कैसे काम करता है वो समझेंगे। प्लस क्या विक्स से हम लोग मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि विक्स से हम लोग मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक्यूरेटली नहीं लेकिन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कि उसको कैसे फाइंड आउट करा जा सकता है, एक्चुअली में उसका रियल टाइम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, प्लस विक्स का कैलकुलेशन क्या होता है वो भी समझेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त चीज सीखेंगे कि विक्स को एफ&ओ में कैसे यूज कर सकते हैं। किसी ने शायद ये बात फैलाई है, काफी सारे मेंबर से पूछे थे, सर किसी ने बताया कि एचडीएफसी बैंक का पुट ले लो, पता नहीं क्या पुट ले लो कि कॉल ले लो, आई डोंट नो व्हाट, और उससे आप डेली पैसे कमा सकते हो। आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर विक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, आप एफ&ओ में अगर मार्केट गिर रही है और अगर आपने उसका पुट खरीद रखा है तो भी आपको लॉस हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, मार्केट गिर रही है और आपने पुट ले रखा है तो भी आपको लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझो पूरे अच्छे से कि भाई विक्स क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भावनाओं में बह रहे हो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप भूल जाओगे। स्मैश करिए लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। प्लस आपके जो भाई बंधु हैं जो इसी कंफ्यूजन में घूम रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक का मैं पुट ले लूंगा या फिर मैं कॉल ले लूंगा, आई डोंट नो क्या लेंगे, और वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, उनको बचाने के लिए कम से कम इसको शेयर करेंगे 2-3 लोगों को, तो उनको इस पूरे विक्स के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जबरदस्त लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ सीखने होगा दोस्तों, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों इस आशा के साथ कि आपने स्मैश कर दिया होगा लाइक बटन को और बेल आइकन को, हम लोग सीखते हैं सबसे पहले चीज विक्स की डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब इंग्लिश नहीं, कैसे काम करता है। सो लेट्स गो स्ट्रेट अवे टू द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टोपीडिया। दोस्तों ये है आपके सामने इन्वेस्टोपीडिया की डेफिनेशन, बहुत ही अच्छे से दी हुई है इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। विक्स क्या है? विक्स है वोलाटिलिटी इंडेक्स ऑफर इस अ रियल टाइम मार्केट इंडेक्स। मतलब जो आज विक्स है वो हो सकता है कल ना हो, जो कल है वो हो सकता है परसों ना हो, बल्कि जो आज मॉर्निंग में है वो हो सकता है एंड ऑफ द डे ना हो। तो क्या है ये रियल टाइम मार्केट इंडेक्स है जो कि आपको मार्केट की अगले 30 दिन की फॉरवर्ड लुकिंग वॉलेटिलिटी को दिखाता है। अब आपको मैं इसको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। आपको जैसे वॉलेटिलिटी दिख रही है, विक्स दिख रहा है 60%, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट आज 60% ऊपर नीचे जा सकती है या फिर मार्केट 30 दिन में ऊपर नीचे जा सकती है। 60% विक्स का मतलब होता है कि मार्केट 1 साल के अंदर या तो 60% ऊपर जा सकती है या तो फिर 60% नीचे जा सकती है। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? 60% वॉलेटिलिटी इंडेक्स का मतलब है 60% ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन विद इन 1 ईयर। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब मैं आपको एक और इसका सीक्रेट बताता हूं। सीक्रेट चीज क्या है इसमें? आपको जो ये बता रहा है ना मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ 30 डेज, तो इसका मतलब क्या है कि जो विक्स है वो आपको 30 ट्रेडिंग सेशन, 30 डेज मतलब 30 डेज जिसमें ट्रेडिंग होगी उसका प्रिडिक्शन भी बताता है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकती है। जबरदस्त इंफॉर्मेशन है दोस्तों, कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे कि मार्केट अगले 30 दिनों में कहां जा सकती है, इसका प्रिडिक्शन भी सीखेंगे हम लोग। सो वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को है। तो आपको थोड़ा सा डेफिनेशन क्लियर हो गया कि भाई वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है। वो दिखाता है हमको कि एक साल में कैसे कितना मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है, कितनी मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है विद इन 1 ईयर। ठीक है, और हम लोग 30 डेज का, अगले 30 ट्रेडिंग सेशन का कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक काफी बड़ा क्वेश्चन रहता है लोगों के दिमाग में कि विक्स और इंप्लाइड वॉलेटिलिटी में फर्क क्या है। भाई इंप्लाइड वॉलेटिलिटी उन लोगों को पता होगा जो अपना ऑप्शंस में या फिर डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करते हैं। जो नहीं काम करते हैं उनको बता देना चाहता हूं कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी एक स्टॉक की होती है,
और विक्स होती है इंडेक्स की। तो ये भी बेसिकली वोलेटिलिटी दिखाता है, ये भी वोलेटिलिटी दिखाता है, लेकिन ये दिखाता है स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पे कितना वोलेटाइल रह सकता है एक स्टॉक, और ये दिखाता है इंडेक्स कितना वोलेटाइल रह सकता है। तो बेसिकली इंप्लाइड वोलेटिलिटी का क्या यूज है, जब मैं एफ-एंड-ओ के आपको आगे लेक्चर्स बनाऊंगा, जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए कि ये है स्टॉक स्पेसिफिक और ये है इंडेक्स स्पेसिफिक। अब आते हैं हम लोग सीधे सीधे अपने काम पे कि भाई क्या हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं विक्स की मदद से। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि विक्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट विक्स विद द मार्केट, कि मार्केट को हम लोग विक्स को कैसे देखें, कहां पर रियल टाइम देखें। तो हम लोग चलेंगे सीधे सीधे एनएससी की वेबसाइट पे, और एनएससी की वेबसाइट पे देखेंगे कि आज का विक्स क्या है, पिछले एक महीने का विक्स क्या है, हिस्टोरिकल प्रेडिक्शन देखेंगे और जबरदस्त तरीके से सीखेंगे कि अगले 30 दिन के अंदर कितना मार्केट जा सकता है। तो लेट्स गो। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट में आपको यहाँ पे कॉलम दिख रहा है, ये है होम, ये है लाइव मार्केट, ये है प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, उसमें यहाँ पे लिखा होगा इक्विटीज। तो इक्विटीज पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आएगा इंडाइसेस। तो आपको इंडाइसेस पे क्लिक करना है। जैसे आप इंडाइसेस पे क्लिक करोगे ना तो ये ऑप्शंस खुल जाएंगे। थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा, तो ओके बड़ा करके दिखाता हूँ। तो आपको ये ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो उसमें आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल डाटा किसका किसका मिल सकता है। तो हमको हिस्टोरिकल डाटा किसका चाहिए, इंडेक्स का चाहिए, नो, हमें चाहिए हिस्टोरिकल डाटा ऑफ विक्स। तो विक्स का जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू 2 आ जाएंगे। उसमें आप डाल सकते हो किस डेट का आपको चाहिए। तो आपने डेट डाल दिया भाई कि मेरे को 15 मार्च से, आज की तारीख कितनी है, आज की तारीख है 18 अप्रैल में आपके लिए बना रहा हूँ दोस्तों। ये एक हिस्टोरिकल डेट होगा, आपके इतिहास के पन्नों में नोट भी हो जाएगा। तो 18 अप्रैल 2020 को मैं बना रहा हूँ। तो मैंने देखा भाई पिछले एक महीने का 15 मार्च से 15 अप्रैल का मेरे को डाटा चाहिए। और जैसे आप करोगे गेट डाटा तो नीचे एक शीट खुल के आ जाएगी, और वही तो हमें चाहिए, ये शीट खुल के आएगी। तो जैसे ये शीट खुल के आएगी इसमें आप देखिए कि से सपोज 16 मार्च, एक सेकेंड दोस्तों, ये है हमारा ओपन, ये है हाई, ये है लो, ये है क्लोज। प्रीवियस क्लोज क्या रहा है विक्स का 16 मार्च को, कितना चेंज हुआ और कितना परसेंटेज चेंज हुआ ये भी दिखाता है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आज कितनी तारीख है, आज 18 अप्रैल है कि नहीं। मैं देखता हूँ 18 मार्च को विक्स क्या था। तो भाई 18 मार्च को देखते हैं। सॉरी गलत चीज़ तो नहीं खुल गई, ओहो। सो दोस्तों हम लोग फिर से आ गए हैं। सॉरी कहीं भी हो जाता है, उंगली दब जाती है तो कुछ और ही खुल जाता है, एज यू ऑल नो दिस इज सो एनीवे। तो हम लोग आज देखते हैं 18 मार्च। 18 मार्च को क्या थी वॉलेटिलिटी, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 16 मार्च को थी 51, 58, 68, 62, 67, 70, 80 तक चली गई थी भाई वॉलेटिलिटी। आप देख सकते हैं 25 मार्च को 83 वाज दी विक्स। तो 83 भी हो चुका है, 64 नीचे थोड़ा देखते हैं। फिर उसके बाद 1 अप्रैल से थोड़ा सा वॉलेटिलिटी कम होना शुरू हो गई है। तो फिर उसका 60 हो गई, 55 इस समय चल रही है। ऑलमोस्ट 17 अप्रैल को थी 46। तो अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल अगर हम लोग पूरे का एवरेज मिला लेंगे तो 60 के आसपास, 65 के आसपास, 18 अप्रैल को भी 63 के आसपास थी। तो 65 की वॉलेटिलिटी को ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए कि 65 की वॉलेटिलिटी थी ऑन 18th ऑफ मार्च, और 18th ऑफ अप्रैल को आते आते तक कितना मार्केट आ सकता था, क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते थे। एक बार प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उस दिन 65 की वॉलेटिलिटी थी, 18 अप्रैल को क्या मार्केट हो सकती है। लेट्स कैलकुलेट। तो आपको लग रहा होगा कि भाई 65 की वॉलेटिलिटी थी, अगर वो 12 महीने की है तो उसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो एक महीने का आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ, ध्यान में रखना कि भाई मार्केट में एक महीने में कितने ट्रेडिंग सेशन होते हैं, मुश्किल से 17 या 18 होते हैं। 17-18 होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें 5 दिन तो ट्रेड होता है। तो 5 दिन में भी छुट्टी उट्टी हो जाती हैं। तो 5 4 जा 20 हुआ, 5 4 जा 20 हुआ कि नहीं हुआ। 20 में भी एक आध छुट्टी निकल गई तो आपके 17-18 ट्रेडिंग सेशन ही बचते हैं। अब 17-18 ट्रेडिंग सेशन में भी अगर आप देखते हैं तो 18 × 2 करो तो आपका आया 36। तो एक महीने में मतलब 30 डेज के पीरियड में ऑलमोस्ट 2 महीने 2 मंथ्स कवर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ तो आपको पहली चीज़ क्लियर हो गई। तो हमको जब मैंने निकालनी है महीने में कितना चेंज आ सकता है, 60%, 65% अगर पूरे साल में वोलेटाइल हो सकता है तो एक महीने में कितना डिफरेंस आएगा।
तो हमें करना क्या है, हमें करना है स्क्वायर रूट ऑफ 12, स्क्वायर रूट ऑफ 12 करना है, ये आप समझ लो कि इसका कैलकुलेशन इसी प्रकार से होता है। तो 3.46 आया, तो 3.46, अब हमको करना है 65 को डिवाइडेड बाय 3.46 हो गया, तो कितना आया 18.84। 18.84 कितने पीरियड का है, 2 महीने का, क्योंकि हमको 30 ट्रेडिंग सेशन लेने हैं ना। 30 ट्रेडिंग सेशन कितने दिन में आते हैं, 2 महीने में। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट डिवाइड बाय 2 करोगे तो 18.84 को डिवाइड बाय 2 करो तो कर लेते हैं 18.8 हो गया, ऑलमोस्ट क्लोज टू 19, राउंड ऑफ कर लेते हैं इजी के लिए। 19 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, कितना आया 9.5। मतलब 1 महीने में, दैट इज 18 मार्च से 18 अप्रैल निफ्टी के बीच में फर्क आना चाहिए कितना, कितने परसेंटेज का फ्लक्चुएशन आना चाहिए, 9.5%। तो कितना आया है, क्या इतना आया है, देख के आप हैरान रह जाओगे कि कितना फ्लक्चुएशन आया। लेट्स अंडरस्टैंड, हम लोग चलते हैं सीधे निफ्टी के चार्ट पे। तो आगे भाई हम निफ्टी के चार्ट पर आप देख सकते हैं कि 18 मार्च 2020 को निफ्टी कितने पे था, 8436 पे क्लोज हुआ था। हुआ तक नहीं हुआ था, ये रेड वाली कैंडल दिख रही है आपको, 846 पे क्लोज हुआ था। और आज क्या प्राइस चल रहा है, 9266 चल रहा है इस समय। और 18 मार्च को था 1 महीने पहले 8436। अब इसको आप कितना परसेंटेज फ्लक्चुएशन आया है उसको जरा चेक करते हैं कैलकुलेटर पे। तो भाई 9266 माइनस 8436 इज इक्वल्स टू 830 हो गया। 830 का डिफरेंस आया कि नहीं आया, 830 को हम लोग डिवाइड करेंगे 8436 से, तो 830 डिवाइडेड बाय 8436 इज इक्वल्स टू 9.8। अब आप बताओ पिछला आंसर क्या आ रहा था, पिछला आंसर कितना आ रहा था आपको याद है, पिछला आंसर भी हम लोग का 9.8 के आसपास ही आ रहा था। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप मार्केट को ब्रॉडली प्रेडिक्ट कर सकते हो, या तो वो 9.8% ऊपर जाएगी या तो वो 9.8% नीचे जाएगी। आया मज़ा कि नहीं आया, पैसे वसूल वीडियो है कि नहीं है। इमीडिएटली शेयर करो दोस्तों, ये आपको बहुत सॉलिड नॉलेज मिल रही है। विक्स से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो मार्केट कितना ऊपर या नीचे जा सकती है, लेकिन थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन है, हो सकता है 8% जाती, हो सकता है 7% जाती, लेकिन ये एक एग्जैक्ट फिगर आ रहा है, मतलब ये एग्जैक्ट ही चलता है। लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है, ग्लोबल न्यूज़ आ सकती है, कोई नेशनल न्यूज़ आ सकती है, लेकिन ये जो फिगर है ये आपके लिए एक आई ओपनर है कि विक्स कितना सॉलिड टूल है एक प्रिडिक्शन करने का मार्केट का। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि वेयर कैन यू सी विक्स, एनएससी में कैसे देख सकते हो, अच्छे से देख सकते हो, हिस्टोरिकली देख सकते हो। आपको ये भी बता दिया मैंने कि रिलेशन ऑफ विक्स विद मार्केट कितना है। अगर मार्केट 60% अगर विक्स दिखा रही है तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12। 60 को आपको करना है डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12। तो जो आंसर आएगा वो आंसर ऑलमोस्ट 30 ट्रेडिंग सेशन का है। तो 30 ट्रेडिंग सेशन में होंगे, डिवाइड बाय 2 कर सकते हो, बल्कि डिवाइड बाय 34 डिवाइड बाय 2 कर सकते हो, लेकिन ब्रॉडली अगर आपको निकालना है तो डिवाइड बाय 2 करके उसका निकाल सकते हो। कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, अब इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टर्स भाई जब हाई वॉलेटिलिटी होती है तो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसका आपको सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जब भी वॉलेटिलिटी हाई होगी, स्टॉक प्राइस हमेशा, जैसे अगर ये वॉलेटिलिटी हाई है तो उस समय स्टॉक प्राइस ऐसे चलेगा, जैसे ही वॉलेटिलिटी डाउन हो जाएगी स्टॉक प्राइस ऊपर चले जाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि जब मार्केट में फियर होता है, फियर समझते हो ना, मैंने आपको बताया फियर का मतलब क्या है, कि फियर का मतलब ये है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो किसको डर लग रहा है, इसमें डर लग रहा है बियर को, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और मार्केट अगर नीचे गिर रही है तो इसमें किसको डर लग रहा है, इसमें डर लग रहा है बुल को। तो बेसिकली ये जो विक्स होता है वो फियर इंडेक्स होता है बुल्स और बियर्स का। होता है कि नहीं होता, समझ में आया कि नहीं आया कि फियर इंडेक्स क्यों कहते हैं इसको। इसको फियर इंडेक्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो अगर वो ऊपर जा रही है, विक्स बढ़ रहा है, तो भी ये फियर ला रहा है, और अगर नीचे गिर रही है तो भी विक्स बढ़ रहा है और वो बुल को डरा रही है। तो भाई विक्स का मतलब क्या हुआ कि विक्स बताता है मार्केट ऊपर जा रही है, ये भी नहीं बताएगा, ये भी नहीं बताएगा कि मार्केट नीचे जाएगी, वो सिर्फ बताएगा कि मार्केट कितना जाएगी, ये बता सकता है, ऊपर नहीं बता सकता, नहीं बता सकता नीचे। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। तो इन्वेस्टर्स जब भी ये कंफ्यूजन होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कंफ्यूजन है, तो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इसलिए
जनरली जब हाई विक्स होता है तो उस समय स्टॉक प्राइसेस गिरते हैं। ओके तो दोस्तों आपके लिए ये मैं होमवर्क बता रहा हूँ। दोस्तों मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो कभी भी कुछ सीख नहीं पाओगे, क्योंकि मोबाइल में यूट्यूब वीडियो देखने से स्विमिंग नहीं आएगी। स्विमिंग सीखने के लिए आपको इस स्विमिंग पूल पे जाना पड़ेगा। तो आपको बताना है कि आज दैट इज 18 अप्रैल 2020 को क्या विक्स है, विक्स है कितना है ये बताना है। नंबर 1 मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि विक्स कितना है आज, और नंबर 2 आपके हिसाब से कितना परसेंटेज मार्केट ऊपर या नीचे जा सकती है 18 मई को। 18 मई को आपके हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया ना, 9.8% मेरा आंसर आया था, और 9.8% मार्केट ऊपर गई है। ऊपर नीचे भी जा सकती थी लेकिन 9.8% ही गई है। तो आपको बताना है कि 18 मई 2020 को मार्केट कितना ऊपर या नीचे होगी आज के प्राइस के हिसाब से, और क्या प्राइस पे होगी। तो दोस्तों आपको मुझे ये चीज़ बतानी है इन दी कॉमेंट सेक्शन। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कॉल और पुट में विक्स का क्या लेना देना है। जनरली जब कभी भी विक्स गिर रहा हो, तो कृपया करके कभी भी ऑप्शन को ना खरीदें, उससे ट्रेडिंग से बचें। क्योंकि दोस्तों अगर आपने सोचा है कि मैं मार्केट गिरेगी और मैं पुट ले लूँगा, और अगर विक्स गिर रहा है, इफ विक्स इज फॉलिंग, तो फिर आपको पुट खरीदने में भी नुकसान होगा चाहे मार्केट गिरे। और अगर आपने कॉल ले रखा है, मार्केट ऊपर जा रही है, और अगर विक्स नीचे गिर रहा है तो भी आपको नुकसान हो जाएगा। ये जो लोग इसमें काम करते हैं वो बता देंगे आपको। मुझे इसको समझाने में काफ़ी टाइम लगेगा, ये अपने में एक क्लास है। लेकिन आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कृपया करके अगर आपको कॉल और पुट का काम नहीं आता है तो किसी भी के कहने पर आप HDFC बैंक को खरीद मत लेना, वरना फिर परेशान हो जाओगे। तो ये तो मैंने आपको एक ब्रदरली एडवाइस दे दी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्मैश करिए लाइक बटन, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में दोस्तों बहुत एफर्ट लगता है। यू सीन इट्स ऑलमोस्ट 20 मिनट्स आई एम कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग। तो स्मैश करिए लाइक बटन, और अगर कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर एज वेल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। बाय बाय फॉर नाउ।